अयोध्या में 12वीं के बाद पढ़ाई हो करियर बनाने का शानदार मौका। रामनगर स्थित श्री राम जानकी महाविद्यालय में 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। अयोध्या में अगर 12वीं के बाद आप भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें और कौन सा कोर्स चुने, फीस कितनी लगेगी और पढ़ाई के साथ कैरियर कैसे बनाया जाए, रामनगर अमावस चूपी स्थित श्री राम जानकी महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाविद्यालय की ओर से कई पाठ्यक्रमों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क पर सीधे प्रवेश का अवसर दिए जाने की जानकारी दी गई है। यानी डिग्री भी, कैरियर भी की तैयारी भी और कई सुविधाएं भी। महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान और बीबीए जैसी कई स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए। बीए में हिंदी से लेकर अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संगीत, चित्रकला और शारीरिक शिक्षा समेत कई विषयों पर विकल्प दिया गया। वहीं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी विकल्पों की लंबी लिस्ट है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान के साथ बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरनमेंट और साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे विषयों के प्रवेश की जानकारी दी गई। और अगर आपका लक्ष्य एजुकेशन के बाद मास्टर डिग्री का है तो यहाँ कहानी यही खत्म नहीं होती। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमएससी कृषि और एमएससी गृह विज्ञान समेत कई परा स्नातक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश का अवसर बताया गया। इसके साथ बीएड, बीसीए, बीपीएड, बीएल, एलबी, डीएलएल, आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रम भी उपलब्ध बताए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जनरल एवं मास कम्युनिकेशन और फैशन डिजाइनर एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के 3 वर्षीय के पाठ्यक्रम भी बताए गए हैं। यानी जो युवा मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक रिलेशन या फैशन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वैकल्पिक मौजूद है। महाविद्यालय के प्रवेश सूचना के मुताबिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक बैग, निःशुल्क पाठ, पुस्तक और अभ्यास पुस्तकाएं देने के साथ साथ विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ दिलाने की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही सभी पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक फीस शून्य रहने की भी बात कही गई है। तो अगर पढ़ाई को लेकर आपका अगला कदम अभी तय नहीं हुआ है तो अयोध्या में ये खबर आपके काम की हो सकती है। एडमिशन शुरू है, मौका सामने है, अब फैसला आपका है। प्रवेश और पात्रता की पूरी जानकारी के लिए महाविद्यालय से सीधे संपर्क करें। पता रामनगर अमावा शुपी, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश। इस कॉलेज के बारे में आज एक दो दिन दूसरा दिन है कवरेज करने का मौका मिला और इस कॉलेज की खूबियों के बारे में और क्या-क्या फैसिलिटीज हैं, छात्रों की क्या-क्या सुविधाएं दे रखे हैं प्रचार जी। मैं तमाम चीज़ों को मैं बड़ी बारीकी से इस पे कवरेज किया और बच्चों को जो रिव्यू लिया वो बड़े पॉजिटिव हैं। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हैं, कोई 150 200 मतलब ये देखा जाए तो जिले क्या मंडल से भी बाहर के बच्चे अब यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। जब उनसे हमने बात किया कि भाई आपको कहाँ से पता चला, तो कोई सोशल मीडिया से, कोई उसका फ्रेंड बता रहा है। तो इन और इस कॉलेज की वो खूबियों को बता रहे हैं। जैसे और भी कॉलेज हैं वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के जेब पर मतलब डाका डाला जा रहा है। तमाम चीजों को जो रिव्यू, एक बड़े पॉजिटिव रिव्यू आए। और देखा जाए तो जो योगी जी और मोदी जी के सपनों का साकार करना है तो ये श्री राम जानकी महाविद्यालय जो रामनगर अमावा सूपी अयोध्या जनपद में है, अपने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस पर डॉक्टर जो यहाँ के कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, इन्होंने इस कॉलेज को पे काफी मेहनत किया और आज ये इस कॉलेज को मतलब एक ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। और ये ऊंचाई बच्चों के रिव्यू, जब पॉजिटिव रिव्यू आते हैं तो बड़ा दिल को सुकून देता है और उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उसी सब संदर्भ में जो यहाँ के एक योजनाएं हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी के द्वारा, विद्यादान, महादान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तमाम को जो योगी सरकार और मोदी सरकार के सपनों को साकार करते हुए ये कॉलेज दिखाई देता है। फीस की बात की जाए तो एक जेन्युइन फीस है, कोई भी अनसिथरी पैसा इस कॉलेज से नहीं लिया जा रहा है। इन सब जानकारियों को लेकर हम आए हुए हैं। जो यहाँ के प्रचार हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, मैं उनसे इस पूरी
इस कॉलेज के पठन पाठन को लेकर, स्टाफ को लेकर। मैं आइए इनसे बात करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जो आपने टाइम दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर मासूफी जनपद अयोध्या है। इस कॉलेज के हम प्राचार्य हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला। ये कॉलेज मानक अनुरूप निर्मित है। सभी प्रयोगशालाएं मानक अनुसार हैं, कंक्रीट पर हैं। जितने भी यहाँ लैब बनी हुई हैं, जितने भी व्याख्यान कक्ष बने हुए हैं, जितने स्टाफ हैं, वो सब निर्धारित मानक पर हैं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब छात्र छात्राओं के हित में हैं, अभिभावक के हित में हैं। और यहाँ जो फैसले बड़े-बड़े लिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा, वो सभी फैसले छात्र छात्राओं के हित में लिए जाते हैं। यहाँ की जो है सत्यमेव जयते, यहाँ का लोगो है सत्यमेव जयते, उसी आधार पर जो है कॉलेज संचालित होता है। किसी छात्र छात्रा या जो है अभिभावक के साथ में कोई भेदभाव नहीं है और सबको एक समान जो है यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, एक समान व्यवस्था है। यहाँ उर्दू भी संचालित है, संस्कृत भी संचालित है, अंग्रेजी भी संचालित है। यहाँ सारे पाठ्यक्रम हैं। जो पाठ्यक्रम आपको श्री राम जानकी महाविद्यालय में मिल जाएंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे। जो विकल्प यहाँ मिलेगा, अन्य अलग नहीं मिलेगा। प्रयोगात्मक फीस के नाम पर, टूर की फीस के नाम पर जो कॉलेज वाले हर महीने वसूली करते हैं, हर महीने जो है अनावश्यक फीस लेते हैं। शुरुआत में कुछ दूसरा घोषणा किए, बाद में कुछ दूसरा किए, ये सब नहीं है। आप 4 साल बाद आपके ऊपर क्या फीस लागू होगी, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से आप माँग सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था अत्यंत पारदर्शी है। सारी सुविधाएँ जो हैं, हम मेन गेट पर जो है प्रिंट करा दिए हैं, प्रिंटर से लिखा दिए हैं। जितनी भी योजनाएँ हैं, वो नोटिफ़िकेशन किया जा रहा है, वो हस्ताक्षर हो रहे हैं, सब नोटिस पे वेबसाइट पे डाला जा रहा है। और सारे जो है जितने झोले वाले मक्कार थे, जो ठेकेदार थे, जो ये एजुकेशन में जो है तमाम गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को हम जो है चलने नहीं देंगे। उनका हम दुकान बंद करा कर ही रहेंगे। कॉपी किताब वाली दुकानें हैं, ये जो है प्रेस से लेकर के कॉलेज तक इसका जाल फैला हुआ है। इसके जो एजेंट हैं, इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके जो है दुकानदार हैं, इसके कॉलेज है, सब बोझ बच्चों पर जा रहा है। 50, 60, 70% तक का जो है कमीशन है किताब में, कॉपी में। और प्रेस वाले इतना पैसा छाप दिए हैं कि जो है 50% कॉलेज को देते हैं। बैग मिल रहा है, किताब मिल रही है एक मुश्त। ऑनलाइन हमारा जो है पुस्तकालय है, बन रहा है ऑनलाइन, उस पर आप पढ़िए। कोई मोटी पुस्तक चाहते हैं, उससे निकालिए। और कलम मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। डिग्री कॉलेज में ड्रेस हम लागू नहीं किए हैं कमीशन खोरी के लिए, इसमें भी कमीशन खोरी करेंगे जो है दुकानदार जो है, इसलिए हम लागू ही नहीं किए हैं अभी। कोई निर्देश आता है तो उसको बच्चों के नहीं ऐसी दुकान से खरीदिए। आप जहाँ उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं, पूरे देश में चाहते हैं, वहां से कपड़ा खरीद कर सिलाइए। हम ये कभी फिक्स नहीं किए हैं कि इस दुकान से खरीदिए, उस दुकान से खरीदिए, यहाँ से खरीदिए, वहां से खरीदिए, ये सब नहीं। जो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए कंपनी से, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दुकानदारों के चक्कर में और ठगों के चक्कर में सावधान रहिए। और शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, उसको उद्योग बनाकर रखे हैं, ये सब हम समाप्त करेंगे अब। जी, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब शुक्ला सर बता रहे थे कॉलेज के बारे में। सर, एक चीज़ और है, जो बच्चों का जब मैंने इंटरव्यू लिया, रिव्यू लिया, तो वो बहुत दूर-दूर से आए, लेकिन वो बड़े पॉजिटिव रिव्यू लिए। वो आपके पूरे स्टाफ को, खासकर आपको बड़ी तारीफ कर रहे थे। सर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या कैसे सामना करना पड़ा सर? देखिए, हम लगातार बच्चों को, छात्र छात्राओं को, अपने अभिभावकों को संदेश दे रहे हैं। जहां तक हमारी आवाज जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से, आपको हमारी बात सुनाई पड़ रही है। आप इन दलालों को, इन ठगों को टाटा बाय बाय करिए। और देखिए, अपने कॉलेज अपने नाम पर जीवित हैं, दुराचार कर रहे हैं।
बाजार में गरीब आदमी से, किसान से बार्गेनिंग कर रहे हैं, सब्जी खरीदने की बार्गेनिंग कर रहे हैं, तोरई लौकी इसका भाव ताव कर रहे हैं। चपरासी अपना नहीं भेज रहे हैं, अपना ड्राइवर नहीं भेज रहे हैं कि उस भाव में वो उस हिसाब से नहीं ला पाएगा जिस हिसाब से हम लाएंगे, या चपरासी या कोई जो है उसमें 10-20 रुपए खा जाएगा, ये सब डर सता रहा है। और स्वयं वो मार्केट में उतर जाते हैं, ये सब मर्यादा को छीण कर रहे हैं। अपने नाम पर काले चला करके अपने नाम की प्रबंधक की मोहर लगाते हैं। ना कोई जो है समाज सेवी हैं, ना कोई उनका समाज में योगदान रहा है, ना वो प्रदेश के लिए किए हैं, ना जिले के लिए किए हैं, ना गांव के लिए किए हैं, ना समाज के लिए किए हैं, ना देश के लिए किए हैं। अपने नाम से कॉलेज खोल करके, अपने जिसको कोई जानता नहीं उसके नाम से कॉलेज अपने माता पिता के नाम से खोल करके और धंधा कर रहे हैं, बढ़िया से दुकान चल रही है। ये वो किराना की दुकान मान लिए हैं, ये उनकी जो है ये सार्वजनिक स्थल है, ये जो है सरस्वती का मंदिर है, उनका जो है ये व्यापार चल नहीं पाएगा। अब एक जो है पैदा हो गया है। हम पहले से भी ये व्यवस्था लागू किए थे, अब एकदम हम निडर हैं। हमें अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम इस व्यवस्था को लागू रखेंगे। अगर कहीं से कोई नुकसान पहुंचा लगे, कहीं धोखा दे लगे तो बात अलग है, लेकिन इस कुरीत को हम मिटा कर रहेंगे अब। हाँ, ये समझ लीजिए, ये सावधान हो जाएं। जूठा चून चाटते हैं, पब्लिक जाती है, जो गार्जियन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, उनको होल्ड कर देते हैं 1-1 घंटा। भाई प्राचार्य साहब के पास समय नहीं है, अभी बैठिए। बैठने का स्थान कोई निश्चित नहीं किए हैं, लड़के कहाँ बैठेंगे, लड़कियां कहाँ बैठेंगी, गार्जियन कहाँ बैठेंगे, धूल फाक रहे हैं मैदान में और अपना जो है वो गपशप लड़ा रहे हैं। उनके पास कोई काम भी नहीं है, गपशप लड़ा रहे हैं और 3 दरवाजा के अंदर हैं वो। हमारा दरवाजा, हमसे आगे बैठते हैं, हमसे आकर के हमारे छात्र मिले, हमारी छात्राएं मिले। हमारी छात्राएं वो हमारी पुत्री के समान है, हमारे छात्र हमारे जो है पुत्र के समान है। वो हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है। और हमारे जो गार्जियन हैं वो हमारे अभिभावक हैं, उनका सम्मान है। हमारा गेस्ट रूम हमेशा खुला रहता है, हम नहीं हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे सहायक प्रशासनिक तिलक राम यादव हैं और ये सब डीलिंग करते हैं। सबके लिए हम व्यवस्था कर दिए हैं 12 मास, सबको मौसम के हिसाब से वातानुकूलित पानी और मीठे की व्यवस्था है। ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, चाय की व्यवस्था रहेगी, नमकीन की व्यवस्था रहेगी, बिस्किट की व्यवस्था रहेगी। ये सारे गार्जियन के लिए है, सारे छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था हम कर दिए हैं। तो ये सब घोषणाएं हो गई हैं। ये छोटे लाल, मोटे लाल, ढोंढे लाल और ये जो है छोटई, बुधई और मेड़ई लाल, बरसात मतलब बरसाती लाल, ये सब नाम रख करके कॉलेज का और जो है जो गंदा कर रहे हैं एजुकेशन विभाग को, इनको ईश्वर माफ नहीं करेगा। और हम छात्र छात्राओं को कहते हैं कि ऐसे कॉलेजों में क्यों नाम लिखाते हैं जहां आपको टीसी नहीं मिल रही, मार्कशीट मिल रही नहीं, समझ से आपको लूटा जा रहा है, आपको जो है टीसी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, मार्कशीट दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेज जो है व्यभिचारी है, कॉलेज वाले जो है वो प्रिंसिपल जो है, प्रबंधक जो है मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। वो बच्चियों के साथ जो है मिसबिहेव करते हैं, हमारे अभिभावक के साथ मिसबिहेव करते हैं। ऐसे कॉलेजों में क्यों जाते हैं? उसके उत्तरदायी आप लोग हैं। आपके हाथ में पूरी पावर है। आप आइए श्री राम जानकी महाविद्यालय में नाम लिखाइए, ऊर्जावान मार्कशीट लीजिए और यहाँ की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाइए। सबको कॉपी किताब बैग सब दिया जा रहा है, सारी पुस्तकें दी जा रही हैं, अच्छा से अच्छा सब यहाँ व्यवस्थाएं हैं। सारे जो है एटमॉस्फेयर को ठीक किया जा रहा है, सारी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, ठीक है पहले से, और इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। सर जैसे बहुत चीजें चुनौती भरी हुई रही होंगी स्टाफ को लेकर, टीचर्स को लेकर, तो उसके लिए सर आपकी क्या तैयारियां देखिए, रही? हमारे स्टाफ, हमारे चपरासी पहला कॉलेज है कि जहाँ के चपरासी कार से आते हैं, ये जान लीजिए। ये श्री राम जानकी जिले का पहला कॉलेज है। हमारे चपरासी के बाद भी 4 पहिया वाहन है। आप हम तो नहीं, आप पूछ लीजिएगा, बाहर पूछ लीजिए। हमारे आधा स्टाफ जो है 4-5 गाड़ी जो 4 पहिया वाले हैं, बरसात में 4 पहिया से आते हैं। हमारे जो स्टाफ हैं, हमने हमारे बड़े बाबू हैं, उनको हमने एक मोटरसाइकिल हमने दिया उनको, लेकिन वो मोटरसाइकिल नहीं आते हैं, साइकिल से आते हैं। उनको हर साल जो है यहाँ से मिलता है, ड्रेस के लिए मिलता है, वो मिलता है, लेकिन वो अपना वेशभूषा नहीं चेंज करते हैं। उनको समझाया जाता है, डांटा जाता है। वो पावरफुल हैं, यहाँ के अनुभवी हैं, लेकिन अपना वेशभूषा नहीं चेंज कर रहे हैं।
बाकी सारे स्टाफ मेंटेन रहेंगे, सारे स्टाफ जो है हर्षित हैं, सारे स्टाफ में उल्लास है, उनमें भी उल्लास है, काम करने की क्षमता है, सारी जानकारी उनको है, सबको है। और हर आदमी जो है, हर आदमी सब मेंटेन है, किसी कहीं वेतन नहीं रुका हुआ है। वेतन जैसे तारीख आई वैसे ट्रांसफर हस्ताक्षर किए, खत से उनके खाते में पहुंच गया। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, सब संतुष्ट हैं, सब जो है समर्पित कॉलेज के लिए, हमारे लिए समर्पित है, हमारा स्टाफ समर्पित है, कॉलेज समर्पित है। वो लोग कहते हैं हमें सौभाग्य मिला श्री राम जानकी महाविद्यालय में काम करने का। ये अन्य कॉलेजों के तरीके से नहीं है कि उनका पेट नहीं भरा हुआ है, दिन भर हमको खड़ा मार रहे हैं, ये सब यहाँ नहीं है। हमारे स्टाफ हमारे दिल में है, हमारे अभिभावक हमारे दिल में हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हमारे दिल में हैं, उनके लिए हम समर्पित हैं। हम कोई एसी नहीं लगाए हैं, आप देख लीजिए, केवल पंखे हमारे टीचर बैठे हुए हैं, पंखे हमारे बाबू बैठे हुए हैं, पंखे हमारे छात्र बैठे हुए हैं, पंखे हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। हम एसी लगा के बैठेंगे? अब वो बैठे हमारे गार्जियन धूम बैठे, एसी बैठे, जो व्यवस्था हमारे लिए वही व्यवस्था उनके लिए है। जो पानी हम पीते हैं नल का, वही पानी वो पीते हैं। हम और ठंडा पानी पीते हैं, वाटर कूलर लगा हुआ। और प्रेस वाले इतना पैसा छाप दिए हैं कि जो है 50% कॉलेज को देते हैं, 40% कॉलेज को देते हैं। और हम अगर चाहें, हम प्रस्ताव रखते हैं, शुरू से आज तक कुछ लिए नहीं हैं, आज से नहीं, हम जो है पुराने हैं। और 1900 हमारा इंटर कॉलेज जो है सब पहला सेंटर 2002 में हुआ था, तब से हमारा अनुभव है। हम कुछ किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन वो हम तमाम अनुग्रह किए, तमाम जो है अनुशंसा किए कि हमारे बच्चों पर इसको लागू कर दिया जाए, उनको छूट दी जाए। लेकिन दुकानदार और ये प्रेस वाले इस पर तैयार नहीं हुए कि हमारी जो पोल खुल जाएगी। हम उस लायक नहीं थे उस समय इस बात को बताने के लिए। ये इनका मकड़ जाल ज़्यादा है, हमें हानि पहुँचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन हम एकदम संकल्प कर लिए हैं, हमारा नुकसान करें, हमारा जो है हमें हमारा दुष्प्रचार करें, हमें किसी प्रकार से जो है आघात पहुँचावें, हम सब तैयार हैं। अब इस पोल को हम खोल रहे हैं कि ये कॉलेज वाले 40% लेते हैं और दुकानदार जो बेचते हैं उनको 5%, 6%, 8% ऐसे रहता है। बाकी सब जो है एजेंट लेते हैं, उसके बाद प्रेस वाले लेते हैं। हम नहीं लेंगे तभी हमारे स्टूडेंट की जेब काटी जाएगी, हमारे अभिभावकों की जेब काटी जाएगी। ये सब हम बंद कराने का ठेका ले लिए हैं, जिम्मा ले लिए हैं। ये कुरीति है, समाज सेवी हम हैं, प्राचार्य होते हुए भी हम समाज की सेवा करते हैं। तो ये जो है, जो बच्चे अंधकार में हैं कि ज़्यादा महंगी किताबें हैं, ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ज़्यादा महंगी पुस्तक है, ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस सब पर आप न जाइए। इनको जो है एकदम हटाइए दिमाग से। हमने अपने कॉलेज के अगल-बगल सारे दुकान वाले भाग गए, कॉपी किताब वाले, सब ज़ीरो कर दिए। हमने इंटरमीडिएट कॉलेज में, हमारे 2 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हमने 3 साल से व्यवस्था लगा रखा है, कॉपी किताब बैग। जितने दलाल थे वो भाग खड़े हुए, कहाँ चलेगी? हमने डिग्री कॉलेज में व्यवस्था किया, इसी नाम पर कि जो है ये दलाल जो है कब तक टिकेंगे, कब तक हम टिकेंगे? हमारी इनकी इसी में होड़ है अब, कि कब तक ये दलाली मक्कारी करेंगे इस क्षेत्र में आकर के, एजुकेशन सेक्टर में आकर के, पवित्र मंदिर में आकर के दिन प्रतिदिन जो है भगवान की पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार सरस्वती का मंदिर है, यहाँ बैठ करके झूठ परोसेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, बाल बच्चों का जो है जेब काटेंगे, तो कई दिन चल पाएंगे हम कई दिन स्वस्थ रह पाएंगे? लेकिन सब इसमें जो है, अक्सर लोग जो है इसमें लिप्त हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं, अगर सावधान नहीं हुए तो उनका सब डूब जाएगा। अब इस पर हम तुल गए हैं कि सारी पोल खोल देंगे हम। प्रेस वाले हम सरकार से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, जैसे गीता प्रेस है, उसमें कोई कमीशन नहीं है, उसी हिसाब से प्रेस निर्धारित होने चाहिए। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, आदर्श पुस्तक है, धार्मिक पुस्तकें छप रही हैं, उसी हिसाब से प्रेस को जो है होना चाहिए। और इसमें जो 50%, 60% कमीशन चल रहा है, कॉलेज तक चल रहा है, ये सब बंद होने चाहिए। और नहीं बंद होता है तो अपने क्षेत्र में हम बंद कराकर ही रहेंगे। हमारी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ तक हम बताते हैं, हमारे क्षेत्र में अब कोई जो है प्राइवेट किताब, ये धंधा जो है हम चलने नहीं देंगे। आप दूसरा ये धंधा कर लीजिए, दूसरा वो कर लीजिए, बच्चों की जेब
अभिभावक की जेब जो उनको उनसे लूटते हैं, वो करते हैं, वो नहीं कर होने देंगे। बैग के नाम पर, किताब के नाम पर, कॉपी के नाम पर, कलम के नाम पर और जो है ये ड्रेस के नाम पर सब लूट चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए और बंद करके रहेंगे। सर एक चीज और है, जाहिर सी बात है सर, आप इतनी बड़ी शिक्षा को लेकर मुहिम छेड़ दिए हुए हैं। कभी तो देखा जाए जनपद में नहीं, मंडल में नहीं, पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो सर जाहिर सी बात है कि अब जो और भी कॉलेज हैं जो फल फूल रहे हैं ऊंची फीस के नाम पर, ऊंची किताबों के नाम पर, तो जाहिर सी बात है कि सर अब आपको कहीं ना कहीं वो लोग भी जो कॉलेज के हैं चोट करने की कोशिश करेंगे। सर उस पर क्या कहेंगे? अभिभावकों से, छात्र छात्राओं से ये अपील करते हैं कि ज्यादा फीस लेने वाले कॉलेज जो हैं या कम फीस कॉलेज लेने वाले हैं, इस आप ज्यादा फीस देते हैं तो आप समझ रहे हैं हम ज्यादा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ज्यादा हमें सुविधा मिल रही है। ये सब झूठी अफवाह में न पड़िए, अनावश्यक चीजों में न पड़िए। ज्यादा महंगी किताब है, इसी में तो पूरा भ्रमित है, लोगों पर भ्रमित है लोग, उस पर पैकिंग पर भ्रमित हैं, दफ्ती पर भ्रमित हैं, ये सब भ्रमित हैं। ये सब नकारिए। आप जो है, आप लिखने काम है, कॉपी पर लिखने काम है, जो कॉपी अच्छी है उसमें जो है दफ्ती पे ना जाइए, आप कॉपी पे लिखने काम है, किताब पढ़ने काम है, उसके जो है रंगीन है या काला है उस पर ना जाइए। आप जो है बच्चों को इसी करके तो आकर्षण करके लूटा जा रहा है, और क्या उसमें व्यवस्था है? 4 पन्ना है, 100 रुपए कॉपी है, 4 पन्ना है, 200 रुपए किताब है, 300 रुपए की है, सब लूट-पाट चल रहा है ये। हमने जो है अपने दोनों इंटरमीडिएट कॉलेज में, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज में सारी किताब सब फ्री कर दिया है। सारे बैग सबको, सारे बच्चों को ने फ्री जो है हम दे रहे हैं। अपने जो ये कॉलेज श्री राम जानकी महाविद्यालय है, सारे बच्चियों को, सारे छात्रों को सब फ्री में हो रहा है। किताब, कॉपी, बैग, कलम सब, दुकानदारी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ इतने पाठ्यक्रम चलते हैं जो 6 सेमेस्टर वाले हैं, छात्रों के लिए 3 सेमेस्टर के लिए और छात्राओं के लिए पूरा मुफ्त। आप नाम लिखाइए फ्री में, और जब तक पाठ्यक्रम पूरा ना हो जाए तब तक आपका जो है कोई फीस नहीं है। झोले वाले मक्कार थे, जो ठेकेदार थे, जो ये एजुकेशन में जो है तमाम गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को हम जो है चलने नहीं देंगे, उनका हम दुकान बंद कराकर ही रहेंगे। कॉपी किताब वाली दुकानें हैं, ये जो है प्रेस से लेकर के कॉलेज तक इसका जाल फैला हुआ है। इसके जो है एजेंट हैं, इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके जो है दुकानदार हैं, इसके कॉलेज है, सब बोझ बच्चों पर जा रहा है। 50, 60, 70% तक का जो है कमीशन है किताब में, कॉपी में, और प्रेस वाले इतना पैसा छाप दिए हैं कि जो है 50% कॉलेज को देते हैं, 40% कॉलेज को देते हैं। हम पुराने हैं और 1900 हमारा इंटर कॉलेज जो है सब पहला सेंटर 2002 में हुआ था, तब से हमारा अनुभव है। हम कुछ किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन वो हम तमाम अनुग्रह किए, तमाम जो है अनुशंसा किए कि हमारे बच्चों पर इसको लागू कर दिया जाए, उनको छूट दी जाए, लेकिन दुकानदार और ये प्रेस वाले इस पर तैयार नहीं हुए कि हमारी जो पोल खुल जाएगी। हम उस लायक नहीं थे उस समय इस बात को बताने के लिए। ये इनका मकड़ जाल ज़्यादा है, हमें हानि पहुँचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम एकदम संकल्प कर लिए हैं हमारा नुकसान करें, हमारा जो है हमें हमारा दुष्प्रचार करें, हमें किसी प्रकार से जो है आघात पहुँचावें, हम सब तैयार हैं। अब इस पोल को हम खोल रहे हैं कि ये कॉलेज वाले 40% लेते हैं और दुकानदार जो बेचते हैं उनको 5%, 6%, 8% ऐसे रहता है। बाकी सब जो है एजेंट लेते हैं, उसके बाद प्रेस वाले लेते हैं। हम नहीं लेंगे तभी हमारे स्टूडेंट की जेब काटी जाएगी, हमारे अभिभावकों की जेब काटी जाएगी। ये सब हम बंद कराने का ठेका ले लिए हैं, जिम्मा ले लिए हैं। ये कुरीति है, समाज सेवी हम हैं, प्राचार्य होते हुए भी हम समाज की सेवा करते हैं। तो ये जो है, जो बच्चे अंधकार में हैं कि ज़्यादा महंगी किताबें हैं, ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ज़्यादा महंगी पुस्तक है, ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस सब पर आप न जाइए। इनको जो है एकदम हटाइए दिमाग से। हमने अपने कॉलेज के अगल-बगल सारे दुकान वाले भाग गए, कॉपी किताब वाले, सब ज़ीरो कर दिए।
हमने इंटरमीडिएट कॉलेज में, हमारे 2 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हमने 3 साल से व्यवस्था लगा रखा है, कॉपी किताब बैग। जितने दलाल थे वो भाग खड़े हुए, कहाँ चलेगी? हमने डिग्री कॉलेज में व्यवस्था किया, इसी नाम पर कि जो है ये दलाल जो है कब तक टिकेंगे, कब तक हम टिकेंगे? हमारी इनकी इसी में होड़ है अब, कि कब तक ये दलाली मक्कारी करेंगे इस क्षेत्र में आकर के, एजुकेशन सेक्टर में आकर के, पवित्र मंदिर में आकर के दिन प्रतिदिन जो है भगवान की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार सरस्वती का मंदिर है, यहाँ बैठ करके झूठ परोसेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, बाल बच्चों का जो है जेब काटेंगे, तो कई दिन चल पाएंगे हम कई दिन स्वस्थ रह पाएंगे? लेकिन सब इसमें जो है अक्सर लोग जो है इसमें लिप्त हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं, अगर सावधान नहीं हुए तो उनका सब डूब जाएगा। अब इस पर हम तुल गए हैं कि सारी पोल खोल देंगे हम। प्रेस वाले हम सरकार से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, जैसे गीता प्रेस है, उसमें कोई कमीशन नहीं है, उसी हिसाब से प्रेस निर्धारित होने चाहिए। गीता और जो है ये ड्रग्स के नाम पर सब लूट चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए और बंद करके रहेंगे। झोले वाले मक्कार थे, जो ठेकेदार थे, जो ये एजुकेशन में जो है तमाम गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को हम जो है चलने नहीं देंगे, उनका हम दुकान बंद कराकर ही रहेंगे। कॉपी किताब वाली दुकानें हैं, ये जो है प्रेस से लेकर के कॉलेज तक इसका जाल फैला हुआ है, इसके जो एजेंट हैं, इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके जो है दुकानदार हैं, इसके कॉलेज है, सब बोझ बच्चों पर जा रहा है। 50, 60, 70% तक का जो है कमीशन है किताब में, कॉपी में। और प्रेस वाले इतना पैसा छाप दिए हैं कि जो है 50% कॉलेज को देते हैं, 40% कॉलेज को देते हैं। हम पुराने हैं और 1900 हमारा इंटर कॉलेज जो है सब पहला सेंटर 2002 में हुआ था, तब से हमारा अनुभव है। हम कुछ किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन वो हम तमाम अनुग्रह किए, तमाम जो है अनुशंसा किए कि हमारे बच्चों पर इसको लागू कर दिया जाए, उनको छूट दी जाए। लेकिन दुकानदार और ये प्रेस वाले इस पर तैयार नहीं हुए कि हमारी जो पोल खुल जाएगी। हम उस लायक नहीं थे उस समय इस बात को बताने के लिए। ये इनका मकड़ जाल ज़्यादा है, हमें हानि पहुँचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन हम एकदम संकल्प कर लिए हैं, हमारा नुकसान करें, हमारा जो है हमें हमारा दुष्प्रचार करें, हमें किसी प्रकार से जो है आघात पहुँचाएँ, हम सब तैयार हैं। अब इस पोल को हम खोल रहे हैं कि ये कॉलेज वाले 40% लेते हैं और दुकानदार जो बेचते हैं उनको 5%, 6%, 8% ऐसे रहता है। बाकी सब जो है एजेंट लेते हैं, उसके बाद प्रेस वाले लेते हैं। हम नहीं लेंगे तभी हमारे स्टूडेंट की जेब काटी जाएगी, हमारे अभिभावकों की जेब काटी जाएगी। ये सब हम बंद कराने का ठेका ले लिए हैं, जिम्मा ले लिए हैं। ये कुरीति है, समाज सेवी हम हैं, प्राचार्य होते हुए भी हम समाज की सेवा करते हैं। तो ये जो है, जो बच्चे अंधकार में हैं कि ज़्यादा महँगी किताबें हैं, ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ज़्यादा महँगी पुस्तक है, ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस सब पर आप ना जाइए। इनको जो है एकदम हटाइए दिमाग से। हमने अपने कॉलेज के अगल-बगल सारे दुकान वाले भाग गए, कॉपी किताब वाले, सब ज़ीरो कर दिए। हमने इंटरमीडिएट कॉलेज में, हमारे 2 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हमने 3 साल से व्यवस्था लगा रखा है, कॉपी किताब बैग। जितने दलाल थे वो भाग खड़े हुए, कहाँ चलेगी? हमने डिग्री कॉलेज में व्यवस्था किया, इसी नाम पर कि जो है ये दलाल जो है कब तक टिकेंगे, कब तक हम टिकेंगे? हमारी इनकी इसी में होड़ है अब, कि कब तक ये दलाली मक्कारी करेंगे इस क्षेत्र में आकर के, एजुकेशन सेक्टर में आकर के, पवित्र मंदिर में आकर के दिन प्रतिदिन जो है भगवान की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार सरस्वती का मंदिर है, यहाँ बैठ करके झूठ परोसेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, बाल बच्चों का जो है जेब काटेंगे, तो कई दिन चल पाएंगे हम कई दिन स्वस्थ रह पाएंगे? लेकिन सब इसमें जो है अक्सर लोग जो है इसमें लिप्त हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं, अगर सावधान नहीं हुए तो उनका सब डूब जाएगा। अब इस पर हम तुल गए हैं कि सारी पोल खोल देंगे हम। प्रेस वाले हम सरकार से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, जैसे गीता प्रेस है, उसमें कोई कमीशन नहीं है, उसी हिसाब से प्रेस निर्धारित होने चाहिए। गीता और जो है ये ड्रग्स के नाम पर सब लूट चल रहा है,
ये सब बंद होना चाहिए और बंद करके रहेंगे। कि इस कॉलेज के बारे में आज एक दो दिन दूसरा दिन है कवरेज करने का मौका मिला और इस कॉलेज की खूबियों के बारे में और क्या-क्या फैसिलिटीज हैं, छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दे रखे हैं प्रसार जी। मैं तमाम चीज़ों को मैं बड़ी बारीकी से इस पे कवरेज किया और बच्चों का जो रिव्यू लिया वो बड़े पॉजिटिव हैं जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हैं कोई 150 200 मतलब ये देखा जाए तो जिले का मंडल से भी बाहर के बच्चे अब यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। जब उनसे हमने बात किया कि भाई आपको कहाँ से पता चला, तो कोई सोशल मीडिया से, कोई उसका फ्रेंड बता रहा है। तो इन और इस कॉलेज की वो खूबियों को बता रहे हैं। जैसे और भी कॉलेज हैं वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के जेब पर मतलब डाका डाला जा रहा है। तमाम चीजों को जो रिव्यू, एक बड़े पॉजिटिव रिव्यू आए। और देखा जाए तो जो योगी जी और मोदी जी के सपनों का साकार करना है तो ये श्री राम जानकी महाविद्यालय जो रामनगर, अमावा, सूपी, अयोध्या जनपद में है, अपने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस पर डॉक्टर जो यहाँ के कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, इन्होंने इस कॉलेज को पे काफी मेहनत किया और आज ये इस कॉलेज को मतलब एक ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। और ये ऊंचाई बच्चों के रिव्यू, जब पॉजिटिव रिव्यू आते हैं तो बड़ा दिल को सुकून देता है और उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उसी सब संदर्भ में जो यहाँ के एक योजनाएं हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी के द्वारा, विद्यादान, महादान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तमाम को जो योगी सरकार और मोदी सरकार के सपनों को साकार करते हुए ये कॉलेज दिखाई देता है। फीस की बात की जाए तो एक जेन्युइन फीस है, कोई भी अनसिथरी पैसा इस कॉलेज से नहीं लिया जा रहा है। इन सब जानकारियों को लेकर हम आए हुए हैं जो यहाँ के प्रचार हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला। मैं उनसे इस पूरी इस कॉलेज के पठन पाठन को लेकर, स्टाफ को लेकर मैं आइए इनसे बात करता हूँ। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जो आपने टाइम दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर, अमावा, सूफी, जनपद अयोध्या है। इस कॉलेज के हम प्राचार्य हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला। ये कॉलेज मानक अनुरूप निर्मित है। सभी प्रयोगशालाएं मानक अनुसार हैं, कंक्रीट पर हैं। जितने भी यहाँ लैब बनी हुई हैं, जितने भी व्याख्यान कक्ष बने हुए हैं, जितने स्टाफ हैं, वो सब निर्धारित मानक पर हैं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब छात्र-छात्राओं के हित में हैं, अभिभावक के हित में हैं। और यहाँ जो फैसले बड़े-बड़े लिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा, वो सभी फैसले छात्र-छात्राओं के हित में लिए जाते हैं। यहाँ की जो है सत्यमेव जयते, यहाँ का लोगो है सत्यमेव जयते, उसी आधार पर जो है कॉलेज संचालित होता है। किसी छात्र-छात्रा या जो है अभिभावक के साथ में कोई भेदभाव नहीं है और सबको एक समान जो है यहाँ सुविधाएँ मिलती हैं, एक समान व्यवस्था है। यहाँ उर्दू भी संचालित है, संस्कृत भी संचालित है, अंग्रेजी भी संचालित है। यहाँ सारे पाठ्यक्रम हैं। जो पाठ्यक्रम आपको श्री राम जानकी महाविद्यालय में मिल जाएँगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे। जो विकल्प यहाँ मिलेगा, अन्य अलग नहीं मिलेगा। प्रयोगात्मक फ़ीस के नाम पर, टूर की फ़ीस के नाम पर जो कॉलेज वाले हर महीने वसूली करते हैं, हर महीने जो है अनावश्यक फ़ीस लेते हैं। शुरुआत में कुछ दूसरा घोषणा किए, बाद में कुछ दूसरा किए, ये सब नहीं है। आप 4 साल बाद आपके ऊपर क्या फ़ीस लागू होगी, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से आप माँग सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था अत्यंत पारदर्शी है, सारी सुविधाएँ जो हैं, हम मेन गेट पर जो है प्रिंट करा दिए हैं, प्रिंटर से लिखा दिए हैं। जितनी भी योजनाएँ हैं, वो नोटिफ़िकेशन किया जा रहा है, वो हस्ताक्षर हो रहे हैं, सब नोटिस पे वेबसाइट पे डाला जा रहा है। और सारे जो है जितने झोले वाले मक्कार थे, जो ठेकेदार थे, जो ये एजुकेशन में जो है तमाम गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को हम जो है चलने नहीं देंगे, उनका हम दुकान बंद करा कर ही रहेंगे। कॉपी किताब वाली दुकानें हैं, ये जो है प्रेस से लेकर के कॉलेज तक इसका जाल फैला हुआ है। इसके जो एजेंट हैं, इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके जो है दुकानदार हैं, इसके कॉलेज है।
सब बोझ बच्चों पर जा रहा है। 50, 60, 70% तक का जो है कमीशन है किताब में, कॉपी में। और प्रेस वाले इतना पैसा छाप दिए हैं कि जो है 50% कॉलेज को देते हैं,